नमस्कार बच्चों, मैं डिम्पल सैनी लेकर आई हूँ आप सभी के लिए हिंदी के ऑनलाइन क्लास। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपकी इस क्लास में। तो बच्चों, हम पढ़ रहे हैं यूपी बोर्ड 12th क्लास हिंदी और इसमें अभी हमारी चल रही है संस्कृत दिग्दर्शिका, यानी कि हमने गद्य पद्य खंड काव्य सभी को पढ़ लिया है। अब हमारी जो चल रही है वो एक नई बुक है, उसी के अंदर है आपकी जो हिंदी की बुक है उसी में ही ऐड है, लेकिन अलग से भाग दिया गया है और जिसका नाम है संस्कृत दिग्दर्शिका। लेकिन हम हिंदी ही पढ़ रहे हैं, इतना आप ध्यान रखिएगा। क्या पढ़ रहे हैं? हिंदी पढ़ रहे हैं और हिंदी में हम संस्कृत पढ़ रहे हैं। तो इसमें अभी तक हमारा फर्स्ट चैप्टर हो चुका है। भोजस्य औदार्यम को हमने पढ़ लिया है 2 लेक्चर में। फर्स्ट लेक्चर में हमने भोजस्य औदार्यम यानी कि राजा भोज की जो उदारता है उसके उपलक्ष्य में 4 विद्वानों के द्वारा जो प्रभात का वर्णन किया था, उस वर्णन में प्रत्येक अक्षर पर लाख लाख मुद्राएं यानी कि लाख लाख रुपए देकर उन्होंने उनको हतोत्साहित किया था और उनकी सहायता करी थी। ऐसे विद्वानों का सम्मान करा, ऐसे थे राजा भोज। और राजा भोज का जो इतिहास था, उनका जन्म वगैरह जो भी थी, सारी चीज़ें हमने थोड़े से चैप्टर में थोड़े से समय में डिस्कस कर ली है और साथ में ही लेक्चर नंबर 2 में हमने उसके क्वेश्चन आंसर भी कर लिए हैं। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है संस्कृत भाषा या महत्व, यानी कि संस्कृत भाषा का महत्व। अब संस्कृत भाषा या लिखा हुआ है, इसका मतलब ये क्या है? संस्कृत भाषा का महत्व संबंध बताया है, षष्ठी विभक्ति आती है। संस्कृत भाषा महत्वम एक तरह का निबंधात्मक चैप्टर आप समझ सकते हैं, निबंधात्मक पाठ समझ सकते हैं। इसे गद्य शैली में लिखा गया है और संस्कृत भाषा महत्वम में संस्कृत भाषा की महत्वता, उसके गौरवशाली इतिहास, उसके अंगों को यानी कि उसकी प्राचीनता क्या है और आज उसका क्या स्थान है समाज के अंदर, हमारे देश के अंदर, भारतीय संस्कृति में प्राचीन समय में उसका क्या स्थान था, आज क्या स्थान है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई है। छोटे से चैप्टर में बहुत सारा भंडार बताया गया है। कहने का तात्पर्य यह है कि गागर में सागर को भर दिया गया है, यानी कि एक छोटी सी मटकी में एक बड़ा सारा सागर भर चुका है। तो ऐसा ही यहाँ पर चैप्टर है, बहुत छोटा चैप्टर है, लेकिन इसमें जो संस्कृत भाषा का महत्व बताया, बड़ी विशाल महत्व बताया है। इसमें कौन कौन से वेद है, कौन कौन से ग्रंथ है, कितने पुरुषार्थ है, सारी चीज़ों का यहाँ पर उल्लेख किया है। तो हम आज लेक्चर नंबर 1 के रूप में संस्कृत भाषा महत्व का चैप्टर पढ़ेंगे, अनुवाद करेंगे। एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि जब हमने भोजस्य औदार्यम जो चैप्टर पढ़ा था उसमें गद्य और पद्य दोनों का समावेश था, फिर भी हमने उसकी रीडिंग लगाई थी, क्योंकि रीडिंग लगाना इसलिए ज़रूरी हो जाता है बच्चों क्योंकि हम संस्कृत पढ़ना नहीं जानते हैं, बहुत कठिन होती है। और कई बच्चे ऐसे जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, कई बच्चे मुझे कहते हैं कि हमने हिंदी फर्स्ट टाइम पढ़ी है। तो मैं समझ सकती हूँ कि जब जिन बच्चों ने हिंदी फर्स्ट टाइम पढ़ी है, पहली बार पढ़ा है, तो संस्कृत का तो उनका कोई नाता दूर दूर से रहा ही नहीं होगा। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं संस्कृत दिग्दर्शिका की और इसमें आज हम संस्कृत भाषा महत्वम का पूरे चैप्टर की सबसे पहले रीडिंग लगाएंगे और उसके बाद एक एक छोटे छोटे पैराग्राफ का हिंदी अनुवाद करेंगे। तो शुरू करते हैं लेक्चर नंबर 1। ये हमारा संस्कृत भाषा महत्वम चैप्टर, इसकी सबसे पहले हम क्या करेंगे? रीडिंग लगाएंगे। तो आपको छोटे छोटे, अगर आपको लगता है कि बड़ा शब्द है कोई और उस बड़े शब्द को हम एक साथ नहीं पढ़ पाते क्योंकि इसमें तत्सम शब्दावली होती है, संस्कृत शब्दावली होती है, बहुत कठिन शब्दावली होती है, इसलिए हम नहीं पढ़ पाते हैं, तो आपको क्या करना है? छोटे छोटे टुकड़ों के साथ पढ़िए। जहाँ बड़ी ई की मात्रा आ रही है, मैं छोटी छोटी मात्रा को तोड़ कर पढ़िए, संधि विच्छेद करके पढ़िए। आ की मात्रा आ रही है, उसमें भी आपको तोड़ कर पढ़ना है, तो आपको उससे क्या रीडिंग लगाना आसान हो जाएगा। तो ऐसे ही आपको करना है। यहां हम पढ़ते हैं धन्यो अयम। अब ये क्या है बच्चों? अवग्रह चिन्ह। क्या बोलते हैं इसे? अवग्रह चिन्ह। अवग्रह चिन्ह बोलते हैं। तो धन्यो अयम भारत देशः यत्र समुल्लसति जनमानस पावनी भव्य भावोद्भविनी शब्द संदोह प्रसविनी सुर भारती विद्यमानेषु निखिलेष्वपि वाङ्मयेषु अस्याः वाङ्मयम् सर्वश्रेष्ठं सुसंपन्नं सर्वश्रेष्ठ सुसंपन्नं च वर्तते। इयमेव भाषा संस्कृत नाम्नानि लोके प्रथिता अस्ति। अस्माकं रामायण महाभारतादेतिहासिक ग्रंथा चत्वारो वेदाः सर्वा उपनिषद 18 पुराणानि अन्यानि च महाकाव्य नाट्यादीनि अस्यामेव भाषायां लिखितानि सन्ति। इयमेव भाषा सामार्य भाषाणां जननीति मन्यते। भाषा तत्त्वविधि संस्कृतस्य गौरवं बहुविध ज्ञानाश्रयत्वं व्यापकत्वं च न कस्यापि
दृष्टिरविषय संस्कृतस्य गौरवमेव दृष्टिपथमानीय, थोड़ा थोड़ा पढ़ना है, दृष्टिपथमानीय सम्यक युक्तमाचार्य प्रवरेण दंडिना संस्कृतम नाम देवी वांगन ख्याता महर्षिभि। आगे देखिए और है हमारा कि संस्कृतस्य साहित्यम सरसम व्याकरणं च सुनिश्चितम तस्य गद्ये पद्ये च लालित्यम भावबोध सामर्थ्यम अदित्य श्रुति माधुर्यं च वर्तते किं बहुना चरित्र निर्माणार्थ यादृशीं सत्प्रेरणा संस्कृत वाङ्मयं ददाति न तादृशीं किंचित अन्यत् मूलभूतानां मानवीय गुणानां यादृशी विवेचना संस्कृत साहित्य वर्तते नान्यत्र न अन्यत्र तादृशी दया दानं शौचम औदार्यम अनुसूया अनसूया क्षमा अन्ये च अनेके गुणा अस्य साहित्यस्य अनुशीलेन सब जायन्ते। आगे देखिए कि संस्कृत साहित्यस्य आदिकवि वाल्मीकि महर्षि व्यासः कवि कुलगुरु कालिदासः अन्ये च भास भारवी भवभूत्यादयो महाकवयो स्वीकीये ग्रंथरत्ने अद्यापि पाठकानां हृदि विराजन्ते। इयं भाषा अस्माभिः मात्र सम्माननीया वंदनीया च यतो भारत मातु स्वातंत्र्यं गौरवम् अखंडत्वं सांस्कृतिक मेकतत्त्वं च संस्कृतेनैव सुरक्षितं शक्यन्ते। इयं संस्कृत भाषाया सर्वासु भाषासु प्राचीनतमा श्रेष्ठा च अस्ति। तत सुष्ठुक्तं भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती इति। यहाँ हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। बस इतना छोटा सा पाठ है, उस छोटे से पाठ को व्याख्या के साथ, अनुवाद के साथ, शब्दार्थ के साथ, संदर्भ के साथ में हमें ये पूरा करना है। तो अब हम यहाँ शुरू करते हैं शब्दार्थ। तो सबसे पहले हम पूरे चैप्टर का शब्दार्थ देख लेंगे, उसके बाद हम इसका अनुवाद करेंगे। तो शब्दार्थ में देखिए बच्चों क्या है, जनमानस पावनी के जनमानस को पवित्र करने वाली। पावनी क्या होता है, पवित्र करने वाली। जनमानस यानी कि मनुष्य को पवित्र करने वाली। मनुष्य, मानस का मतलब क्या होता है, मन भी होता है। तो जन यानी कि जनता के मन को पवित्र करने वाली भाषा कौन सी है, संस्कृत भाषा। के भव्य भावोद्भाविनी यानी भव्य भावर उद्भाविनी यानी कि सुंदर भावों को उत्पन्न करने वाले। क्या क्या उपमाएं दी है, देखिए बहुत सारी उपमाएं दी गई है। सबसे पहले तो जनमानस पावनी, फिर भव्य भावोद्भाविनी यानी कि सुंदर भावों को उत्पन्न करने वाले। शब्द संदोह प्रसविनी, शब्दों के समूह को जन्म देने वाले। वाङ्मयेषु साहित्यों में बहुविध ज्ञानाश्रयत्वम, बहुविध ज्ञानर आश्रयत्वम, अनेक प्रकार के ज्ञान का आश्रय होना। अन्य व्याख्याता कहा है, प्रथिता प्रसिद्ध। संदोह समूह, देवीवाक देववाणी, यादृशी जैसी, शोचम पवित्रता, औदार्यम उदारता, अनसूया निंदा न करना। अनसूया यानी कि अन यानी नहीं, सूया यानी निंदा नहीं करना। सांस्कृतिक मेकतत्वं च, सांस्कृतिकम एकत्वम रचः के सांस्कृतिक एकता। सुरक्षितम शक्यन्ते, सुरक्षित हो सकती है। सुष्ठुक्तम, सुष्ठु उक्तम यानी कि ठीक कहा गया है। कि गिरवाण वाणी देववाणी संस्कृत। तो ये पूरे चैप्टर के जो भी कठिन शब्द थे, जो भी शब्दार्थ थे, वो सारे आ गए हैं। इन शब्दार्थ के साथ में अब हम करते इसका अनुवाद। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, धन्यो अयम, अयम यानी कि यह, धन्यो यानी कि धन्य है, धन्य है भारत देश, यत्र जहां, यत्र का मतलब क्या होता है, जहां, समुल्लसति जनमानस पावनी, जनमानस यानी कि जनता को, जनमानस को, जनमानस को पवित्र करने वाली, जनमानस को पवित्र करने वाली। भव्य भावोद्भाविनी यानी कि भव्य सुंदर भावों को, क्या लिखा है, सुंदर भावों को उत्पन्न करने वाली, सुंदर भावों को उत्पन्न करने वाली। शब्द संदोह, शब्द संदोह, शब्द समूह, क्या लिखेंगे यहाँ, शब्दों का समूह,
प्रसविनी, सुर भारती, प्रसविनी यानी कि जन्म देने वाली, जन्म देने वाली, सुर भारती यानी कि भारत का सुर, यानी कि भारत की, सुर भारती यानी कि सुर भारती है अच्छी। विद्यमानेषु, विद्यमान है। निखिलेष्वपि, निखिलेष्व यानी कि विशाल। वांग्मय, अंग। अस्या, इसके, इसके यानी कि इसके विशाल, इसके विशाल अंगों में से वांग्मय सर्वश्रेष्ठम, श्रेष्ठ, सुसंपन्नम च वर्तते, यानी कि जितने भी अंग है यहाँ पर, जितने भी साहित्य है यहाँ पर, वांग्मयेषु कहेंगे हम, यहाँ पर साहित्य को कहेंगे। क्या कहेंगे? साहित्य को, कि जितना भी साहित्य है, साहित्य में से, कि विशाल साहित्य में भी इसका जो साहित्य है वही साहित्य, जितने भी साहित्य है उनमें से इसका किसके लिए आया है? संस्कृत भाषा के लिए, कि इसका जो साहित्य है वह सर्वश्रेष्ठम एवं सुसंपन्न च वर्तते, और सुसंपन्न है। वर्तते का मतलब क्या आएगा यहाँ पर? है। इयमेव, यह ही, एव यानी ही, यही भाषा, कि यही भाषा संस्कृत नामननी, संस्कृत नाम भी, यह भाषा संस्कृत नाम भी लोके प्रथिता अस्ति, प्रथिता यानी कि प्रसिद्ध है, कि यह भाषा ही संस्कृत नाम से लोके, लोके का मतलब क्या होता है? संसार में, संसार में प्रसिद्ध अस्ति, अस्ति का मतलब क्या होता है? यह भाषा संस्कृत नाम से भी इस संसार में प्रसिद्ध है। अब करते हैं हम यहाँ पर पूरा इसका अनुवाद। देखिए क्या लिखा है कि धन्य अयम भारत देश, कि धन्य है यह भारत देश, कि यह भारत देश धन्य है, यत्र जहाँ समूल्य सती जनमानस पावनी, कि जहाँ यहाँ समूल्यत यानी कि संपन्न और जनमानस को पवित्र करने वाली, भव्य भावोद्भविनी सुंदर भावों को उत्पन्न करने वाली, शब्दों के समूह वाली, शब्दों के समूह को जन्म देने वाले, सुर भारती, सुर भारती किसे कहा है? से सुर यानी देव, और भारती यानी यहाँ देव भाषा, कि यह जो देव भाषा है, देववाणी, देववाणियों में जितनी भी विद्यमान विशाल साहित्य में से इसका साहित्य ही सर्वश्रेष्ठ और सुसंपन्न है, और यही भाषा अन्य भाषाओं में इस संसार में प्रसिद्ध है। यही भाषा संस्कृत नाम से इस संसार में प्रसिद्ध है। ठीक है, आगे देखते हैं हम, इसका संदर्भ देखते हैं। तो संदर्भ आपको देखिए एक ही तरह का संदर्भ आपके सभी गद्यांशों में चलेगा, जितने भी गद्यांश हैं उसमें सेम संदर्भ आपको लिखना है, कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के संस्कृत भाषा या महत्व नामक पाठ से उद्धृत किया गया है। अनुवाद, कि धन्य है वह भारत देश, धन्य है वह भारत देश जहाँ जनमानस को पवित्र करने वाली, पावन करने वाली, अच्छे भावों को यानी कि सुंदर भावों को उत्पन्न करने वाली, शब्द समूह को जन्म देने वाली देववाणी शोभायमान है, सुशोभित है। विद्यमान समस्त साहित्यों में, कि जितने भी समस्त साहित्य है उन समस्त साहित्यों में इसका जो साहित्य है वो सर्वश्रेष्ठ और सुसंपन्न है। यही भाषा संसार में संस्कृत नाम से भी प्रसिद्ध है। यह भाषा पूरे संसार में, लोक में संस्कृत नाम से भी प्रसिद्ध है। तो इतना इजी और इतना सरल भाषा में इसका अनुवाद दिया गया है। संदर्भ जो है आपको यही संदर्भ सभी में चलाना है। आगे देखते हैं, अस्माकम, अस्माकम यानी हमारे, रामायण महाभारता च ऐतिहासिक ग्रंथा, चत्वारो वेदा यानी कि हमारे रामायण और महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, चत्वारो यानी कि चारों, चत्वारों का मतलब वेद कितने हैं? चारों। कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद के इस हमारे रामायण महाभारत ऐसे ऐतिहासिक ग्रंथ, चत्वारों वेदा यानी चारों वेद, सर्वा उपनिषद सभी, और सभी उपनिषद, और उपनिषद कितने हैं टोटल? 108 उपनिषद है। अष्टादश पुराणानी, 18 पुराण, कौन कौन से पुराण हैं यहाँ? 18 पुराण, अन्य नाचीच, और भी अन्य, महाकाव्य नाट्यादिनी, महाकाव्य
महाकाव्य और नाटक अस्यामेव इसके ही एव यानी ही भाषायाम लिखितानि, इसी भाषा में ही लिखितानि लिखे हुए हैं। अब यहाँ संति क्या आ गया, बहुवचन है यहाँ पर, ठीक है। इसी भाषा में लिखे हुए हैं। इयमेव यही भाषा सर्वसामायाम भाषायाम जननीति, सभी भाषाओं में जननीति, जननी यानी माता, मन्यते मानी जाती है। भाषा तत्व विधि यानी कि भाषा विज्ञानों को, भाषा विद्वानों के द्वारा होगा। यहाँ पर शब्दार्थ अब लिखते हैं। यहाँ पर देखिए कि अस्माकं रामायण महाभारत चेति इतिहास ग्रंथा चत्वारो वेदा सर्वा उपनिषद, के हमारे रामायण महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथ, चारों वेद, सभी उपनिषद, 18 पुराण, अन्य महाकाव्य नाटक इसी भाषा में लिखे हुए हैं। कौन सी भाषा में? संस्कृत भाषा में। अस्या यानी इसकी, इसी भाषा में लिखे हुए हैं। इयमेव यही भाषा सर्वसामान्य भाषाणाम, सभी भाषाओं में की जननी यानी कि माता, मन्यते मानी जाती है। ऐसा कौन कहते हैं? कि भाषा तत्व विद्धि, कि भाषा तत्व के जो विद्वान है, भाषा के ज्ञाता है, भाषा विज्ञ है, उनके अनुसार यही भाषा सभी भाषाओं की जननी मानी जाती है। अब करते हैं हम इसका अनुवाद, कि इसी भाषा में, यहाँ पर आ जाएगा हमारा अनुवाद और संदर्भ आएगा हमारा पूर्ववत, ठीक है। कि इसी भाषा में हमारे रामायण महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथ, चारों वेद, समस्त उपनिषद, 18 पुराण तथा अन्य महाकाव्य नाटक आदि लिखे गए हैं। भाषा वैज्ञानिक इसी भाषा को समस्त आर्य भाषाओं की जननी मानते हैं। जितनी भी आर्य भाषा है उन आर्य भाषाओं की क्या मानते हैं? जननी यानी माता। क्या मानते हैं? माता मानते हैं कि ये माता है, और जितनी भी आर्य भाषा है वो इसकी पुत्रियां गिनी जाती है। आगे चलते हैं बच्चों, दूसरा हमारा पैराग्राफ आता है। हम यहाँ पर पैराग्राफ लिख लेते हैं। पहला पैराग्राफ ये था हमारा, उसके बाद दूसरा हमारा आ गया है, और अब आता है हमारा यहाँ पर तीसरा पैराग्राफ नंबर 3 का, और ये है हमारा अनुवाद। कि संस्कृतस्य गौरवं बहुविज्ञ विध ज्ञानाश्रित्य, कि संस्कृत का गौरव बहुविध, विध यानी कि अनेक प्रकार का, अनेक, ज्ञानाश्रयत्व ज्ञान के आश्रय में, ज्ञान का आश्रयत्व, व्यापकत्वं न कस्यापि दृष्टेर विषय, कि संस्कृत का जो गौरव है वो विविध प्रकार के आश्रय को और बड़े, विविध प्रकार के और बड़े मतलब विशाल तत्व है, च यानी और, न कस्यापि कोई भी, मतलब किसी भी दृष्टि से, न कस्यापि यानी कि किसी भी, न ही और न ही किसी भी दृष्टि से, दृष्टि विषय, किसी भी दृष्टि से ओझल है। ओझल यानी कि ऐसा कोई दृष्टि नहीं है, ऐसी कोई स्थिति नहीं है जहाँ पर हमें ये जो भाषा है इसकी महत्वता का कम असर हमें दिखाई देता हो। तो इसका जो गौरव है वो विविध प्रकार से है। इसका गौरव बहुत ही भिन्न और बड़ा गौरव है, इसका गौरवशाली इतिहास है, और किसी भी दृष्टि से ये ओझल नहीं है, छुपा हुआ नहीं है। आगे देखिए, संस्कृत से गौरव में, संस्कृत का गौरव ही दृष्टिपथमानीय, दृष्टिपथमानीय का मतलब होता है कि संस्कृत का गौरव ही दृष्टिपथमानीय सुगम्य युक्त आचार्य प्रवरणिन दंडिना संस्कृतम नाम देवी वांग व्याख्याता महर्षि भी। अब देखिए क्या कहा गया है कि महर्षियों में बहुत ठीक ही लिखा है कि महर्षियों ने इसे क्या कहा है? देववाणी कहा है। क्या कहा है इसे? देववाणी कहा है। और देववाणी कहते हुए यानी कि देवी नाम कहा है, ये क्या है? देववाणी।
कि महर्षियों ने इसे देववाणी कहा है, ये बात किसने बताई है? आचार्य दंडी ने बताई है। किसी ने बताई है? आचार्य दंडी ने बताई है। तो आचार्य दंडी ने कहा है कि महर्षियों ने इसकी संस्कृत गौरव के इतिहास को जानकर, और किसी भी दृष्टि से ये ओझल नहीं होती है, किसी भी दृष्टि से ओझल नहीं होती है, इसलिए इसके सम्यक युक्त यानी कि सम्यक युक्त आचार्य प्रवीण की संस्कृत भाषा को महत्व देने वाले आचार्य दंडी ने कहा है कि संस्कृतम नाम देवी, कि यह देववाणी वांग्य विख्यात महर्षि, कि महर्षियों ने इसे साहित्य की दृष्टि से साहित्य विख्यात की, इसके साहित्य की विख्यात, इसकी साहित्य की प्रसिद्धि के कारण इसे क्या कहा है? देववाणी कहा है। अब देखते हैं इसका अनुवाद देखते हैं, और संदर्भ हम लिखेंगे यहाँ पर। संदर्भ हमारा होगा पूर्ववत, कि संस्कृत का गौरव इसके विविध प्रकार के ज्ञान को, संस्कृत का गौरव इसके विविध प्रकार के ज्ञान को आश्रय प्रदान करता है। क्या देता है? आश्रय प्रदान करना। और इसकी व्यापकता, इसकी जो व्यापकता है किसी भी दृष्टि से ओझल नहीं है, किसी भी दृष्टि से ओझल नहीं है। दृष्टे विषय संस्कृतस्य, संस्कृत के गौरव को दृष्टिपथ मान्यः महत्व देते हुए आचार्य सम्यक युक्त आचार्य प्रवीण देते हुए दृष्टि ने सम्यक युक्त का सुगम्य युक्त यानी कि ठीक ही कहा है, ठीक ही कहा है, हाँ ठीक ही कहा है आचार्य दंडी ने। किसने? आचार्य दंडी ने, कि संस्कृतम नाम देवी, इसके संस्कृत नाम देवी है, यानी कि संस्कृत का जो नाम है वो देवी है, देववाणी है। वांग्यान विख्याता यानी कि प्रसिद्ध साहित्यकारों ने, जिसमें महर्षियों ने ये कहा है कि ये जो संस्कृत है वो क्या है? देववाणी कहा है इसको। ठीक है, अब चलते बच्चों यहाँ पर देखिए कि ठीक ही लिखा है कि संस्कृत को महर्षियों ने देववाणी कहा है। आगे देखते हैं अब हमारा चौथा पैराग्राफ, कि संस्कृत से साहित्यम, संस्कृत का जो साहित्य है, संस्कृत का साहित्य, संस्कृत का साहित्य सुरसम, सुरसम यानी कि रस सिद्ध, रस सिक्त, व्याकरणंच और व्याकरण च यानी और व्याकरण, सुनिश्चितम निश्चित है। कि क्या कहा है? कि संस्कृत साहित्य सुरस सिक्त यानी कि रस से भरा हुआ तथा इसका जो व्याकरण है वो सुनिश्चित है, कि संस्कृत साहित्य रस सिक्त है और इसका सुनिश्चित व्याकरण है। तस्य गद्य पद्य, इसके, तस्य का मतलब क्या होता है? इसके, गद्य में और पद में, गद्य में और पद में लालित्यम भावबोधन सामर्थ्य अद्वितीय श्रुति माधुर्यंच वर्तते। इसके गद्य और पद में लालित्य है, ठीक है, भाव अभिव्यक्ति की शक्ति है, भावों को अभिव्यक्त करने की शक्ति है। सामर्थ्य का मतलब क्या होता है? शक्ति है। अद्वितीय यानी कि अद्वितीय, श्रुति माधुर्य और सुनने की मधुरता में अद्वितीय है, सुनने की मधुरता में, सुनते की मधुरता में कैसा है? अद्वितीय है। किम बहुना, कि क्या? बहुत यानी कि अधिक, चरित्र निर्माणार्थ के लिए, चरित्र निर्माण के लिए, क्या आ जाएगा यहाँ? चरित्र निर्माण के लिए, यादृशी, इसके जैसी सत्प्रेरणा, प्रेरणा, संस्कृत वाङ्मय, संस्कृत साहित्य ददाती नेतादृशी किंचित अन्य, कि इसके जैसा संस्कृत साहित्य, मतलब क्या कहा है इसमें पूर्ण रूप से? कि इसके जैसा, याद रसी सत प्रेरणाम, कि इसके जैसी प्रेरणार्थक संस्कृत साहित्य दिया है, संस्कृत साहित्य ने इसके जैसी प्रेरणा जो दी है, ने तादृशी, उसके जैसा कहीं और आपको नहीं मिलेगा, कहीं और क्या मिलेगा? तो क्या कहा है कि संस्कृत साहित्यम सुरसम, संस्कृत का साहित्य सूरस यानी रस सिद्ध है और इसका सुनिश्चित व्याकरण है। इसके गद्य और पद में लालित्य, भाव को अभिव्यक्त करने की शक्ति, अद्वितीय, सुनने की मधुरता में अद्वितीय है। क्या? बहुत, और क्या?
और चरित्र निर्माण के लिए इसके जैसी सही प्रेरणा संस्कृत साहित्य ने दी है वैसी कहीं और नहीं है। कहीं और ने न ए न यानी नहीं। ठीक है, अब देखते हैं हम इसका अनुवाद देखते हैं। हमारा जो संदर्भ होगा वो सेम होगा, यानी कि पहले जैसा ही होगा। तो अनुवाद क्या है कि संस्कृत साहित्य रसपूर्ण तथा सुनिश्चित व्याकरण वाला है। इसके गद्य और पद्य में लालित्य, भाव अभिव्यक्ति की शक्ति और अद्वितीय श्रुति माधुर्य का गुण विद्यमान है। अधिक क्या कहा जाए और अधिक इसके बारे में क्या कहा जाए। आगे चलते बच्चों, हमारा कि संस्कृत साहित्य चरित्र निर्माण के लिए जिस प्रकार की अच्छी प्रेरणा प्रदान करता है वैसी कोई और नहीं करता है। कि संस्कृत साहित्य है चरित्र निर्माण के लिए जिस तरह की अच्छी प्रेरणा देता है वैसी प्रेरणा और कहीं नहीं मिल सकती है। तो ये हुए हमारे यहाँ पर 4 पैराग्राफ। अब चलते हैं हमारा 5वां पैराग्राफ। और बच्चों ये कई बार आया है ये पैराग्राफ, इसलिए मैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट लिख रही हूँ कि ये पैराग्राफ कई बार आ चुका है। बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है और इतना ही आ चुका है, ज़्यादा नहीं आएगा। बहुत छोटी छोटी आपकी अनुवाद आएगा या व्याख्या आ सकती है। तो वो छोटे छोटे लिखने के लिए हमें पूरे चैप्टर को अच्छा सा पढ़ना पड़ेगा। कहीं से भी आ सकता है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट होगा वो मैं बता दूंगी आपको। अब आता है नंबर 5 का पैराग्राफ। और बच्चों ये जो पैराग्राफ है 5वां, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है क्योंकि ये कई बार आ चुका है और भी कई आए हुए हैं। आपको पूरा चैप्टर ही बहुत अच्छे से पढ़ना है, लेकिन ये थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार आ चुका है। सबसे ज़्यादा बार जो आया है वो यही आया है। तो देखिए क्या है इसका कि मूलभूतानां मानवीय गुणानां यादृशी विवेचना संस्कृत साहित्य वर्तते नान्यत्र तादृशी दया दानम शौचम औदार्यम अनुसूया क्षमा अन्ये च अनेके गुणा अस्य साहित्यस्य अनुशीलनेन सजायन्ते। कि मूलभूतानां मानवीय गुणानां यादृशी विवेचना संस्कृत साहित्य वर्तते। कि संस्कृत साहित्य में यादृशी जिस प्रकार की विवेचना मूलभूत रूप से मानवीय गुणों की गई है। कि संस्कृत साहित्य में मूलभूत रूप में मानवीय गुणों की जैसी विवेचना की गई है। कि संस्कृत साहित्य में मूलभूत रूप से मानवीय गुणों, मानव के कई गुण होते हैं, उन गुणों की विवेचना जिस प्रकार से संस्कृत साहित्य में की गई है तादृशी नान्यत्र वैसी, तादृशी यानी वैसी नहीं है। ठीक है, वैसी कहीं और नहीं है। कि वैसी अन्यत्र यानी कि कहीं और नहीं है। कि जिस प्रकार से मूलभूत मानवीय गुणों की जो विवेचना है वो संस्कृत साहित्य में की गई है वैसी और कहीं विवेचना मानवीय गुणों की नहीं की गई है। आगे देखिए कि दया दानम शौचम। कि दया दान और पवित्रता, शौचम का मतलब क्या होता है पवित्रता, उदारता, औदार्यम का मतलब क्या होता है उदारता। हमने भोजन से औदार्यम पढ़ा है, तो औदार्यम का मतलब क्या होता है उदारता। अनुसूया का मतलब होता है ईर्ष्या न करना। अनुसूया का मतलब होता है क्षमा यानी क्षमा करना। अन्य क्षमा यानी क्षमा करना। अन्य च अनेके, अन्य और च यानी और, अनेके यानी कि अनेक गुण अस्य इसके साहित्य में अनुशीलन के मतलब अन्य इसके साहित्य में अनेक गुण उत्पन्न होते हैं। ठीक है, अब देखिए हम यहाँ पर करते हैं इसका अनुवाद कि मूलभूतानां मानवीय गुणानां यादृशी विवेचना संस्कृत साहित्य वर्तते नान्यत्र तादृशी। कि जिस प्रकार की कि संस्कृत साहित्य में मूलभूत रूप से मानवीय गुणों की जैसी विवेचना की गई है अन्यत्र वैसी विवेचना कहीं और नहीं की गई है। दया दान पवित्रता उदारता ईर्ष्या न करना क्षमा अन्य और अनेक गुण इस साहित्य के अनुशीलन में उत्पन्न होते हैं। ठीक है, आगे देखिए बच्चों इसका हम करते हैं यहाँ पर संदर्भ करते हैं। तो संदर्भ हमारा लिखा जाएगा कि पूर्ववत होगा। कैसा होगा
पूर्ववत यानी पहले जैसा। अब करते हैं इसका अनुवाद कि संस्कृत साहित्य में मूलभूत मानवीय गुणों की जैसी विवेचना है वैसी अन्यत्र यानी कहीं और नहीं है। इस साहित्य के अध्ययन में दया, दान, पवित्रता, उदारता, ईर्ष्या न करना, क्षमा तथा अन्य गुण उत्पन्न होते हैं। तो ये है हमारा अभी तक 5 पैराग्राफ हो चुके हैं। अब आते हैं यहाँ हमारा छठा पैराग्राफ। तो छठा पैराग्राफ देखिए क्या है। सबसे पहले वही हम संस्कृत में पढ़ेंगे और थोड़ा थोड़ा इसका अनुवाद करेंगे शब्दार्थ लिखकर कि संस्कृत साहित्य के आदि कवि यानी कि प्रारंभिक कवि महर्षि व्यास कवि कुलगुरु कालिदास अन्य च और भी भास भारवी और भवभूति ये भी महाकवियों में गिने जाते हैं। कि संस्कृत साहित्य के आदि कवियों में प्राचीन कवियों में कौन कौन से कवियों का नाम आता है, या एमसीक्यू क्वेश्चन में आ सकते हैं। तो आपको याद रखना है कि आदि कवि कौन कौन से हैं। वाल्मीकि 1, महर्षि व्यास 2, कवि कुलगुरु कालिदास 3, यहाँ पर 3 आ गया, कवि भास आ गया 4, कवि भारवी आ गया 5 और भवभूति आ गया 6। तो यहाँ पर 6 आदि कवियों के बारे में बताया गया है कि 6 आदि कवि है। कि संस्कृत साहित्य के आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास, कवि कुलगुरु कालिदास, अन्य च और भी है और अन्य भास, भारवी, भवभूति इत्यादयों के इत्यादि महाकवि स्वकीय ग्रंथ रत्ने अद्यापि आज भी पाठ का नाम हृदय विराजयन्ते। क्या कहा है कि संस्कृत साहित्य की आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास, कवि कुलगुरु कालिदास और भी भास, भारवी, भवभूति इत्यादि कवियों ने अपने द्वारा जो ग्रंथ रचे हैं वे आज भी पाठकों के हृदय में विराजित है। ठीक है, बहुत ही सरल भाषा में लिखा हुआ है। विराजित का मतलब होता है, विराजित यानी स्थित है। ठीक है, विराजित है। पाठ का नाम पाठकों के और ये आएगा हृदय में। ठीक है, हृदय में, हृदय यानी हृदय में। तो पाठकों के हृदय में आज भी विराजित है। तो यहाँ आएगा सबसे पहले हमारा बच्चों संदर्भ, और संदर्भ हमारा क्या आएगा, पूर्ववत। एक ही संदर्भ हम लिखेंगे, पूर्ववत। अनुवाद है, आज भी संस्कृत साहित्य के आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास, कवि कुलगुरु कालिदास तथा भास, भारवी, भवभूति आदि अन्य महाकवि अपने ग्रंथ रत्नों के कारण पाठकों के हृदय में आज भी विराज है। ठीक है, आगे देखिए बच्चों, हमारा छठा पैराग्राफ कहेंगे, छठा नहीं 7वां, क्योंकि 6 पैराग्राफ हमारे हो चुके हैं। 7वां पैराग्राफ कहेंगे और ये लास्ट पैराग्राफ है, बस चैप्टर खत्म। इतना ही चैप्टर है, बहुत छोटा सा चैप्टर है। कि इयम भाषा, इयम यानी यह, स्त्रीलिंग है ये, यह भाषा अस्माभि मात्रसम, अस्माभि हमारे लिए, अस्माभि यानी हमारे लिए, मात्रसम माता के समान, मात्रसम का मतलब होता है माता के समान सम्माननीय और वंदनीय च यतो, यानी कि यह भाषा हमारे लिए माता के समान सम्माननीय और वंदनीय है। भारत माता स्वातंत्र्यम गौरवम अखंडत्वम सांस्कृतिक मेकत्वम च यानी और, संस्कृतनेव कि संस्कृत से ही सुरक्षितम शक्यन्ते। क्या कहा है देखिए कि हमारे लिए, यह भाषा हमारे लिए माता के समान सम्माननीय और वंदनीय है। यह तो भारत माता स्वतंत्रता, गौरव और अखंडता, सांस्कृतिक एकता, क्या लिखा है यहाँ पर, सांस्कृतिक एकता और संस्कृति की सुरक्षा करने में समर्थ है, कि यही सुरक्षा करने में समर्थ है, यह संस्कृत भाषा सर्वासु यानी सभी भाषाओं में प्राचीनतम,
श्रेष्ठ, च अस्ति यानी और है, च यानी यह प्राचीनतम और श्रेष्ठ है, तथा सुष्टुतम इसलिए सही कहा गया है, सही कहा गया है। अब क्या कहा गया है? भाषासु मुख्या, भाषाओं में मुख्य मधुर और दिव्य गिर्वाण भारती, गिर्वाण भारती का मतलब क्या होता है? देववाणी, देववाणी इति की भाषाओं में क्या कहा है? अब हम शुरू से पढ़ेंगे इसको कि यह भाषा हमारे लिए माता के समान सम्माननीय वंदनीय है। भारत माता स्वतंत्र गौरव, स्वतंत्रता, गौरव, अखंडता, सांस्कृतिक एकता और संस्कृति की सुरक्षा करने में समर्थ है। यह संस्कृत भाषा सभी भाषाओं में प्राचीनतम और श्रेष्ठ है, तथा इसलिए कहा गया है कि सुष्टुतम सही कहा गया है कि भाषासु मुख्या, भाषाओं में मुख्य, मधुर और दिव्य गिर्वाण वाणी इति के देववाणी ही है। देखिए अब इसका अनुवाद करते हैं। अनुवाद से पहले यहाँ पर हम लिखते हैं संदर्भ, और ये हमारा आप सबको पता है कि पूर्ववत होगा, और ये हमारा अंतिम लास्ट पैराग्राफ है कि हमारे लिए यह भाषा माता के सदृश सम्माननीय तथा वंदनीय है, क्योंकि संस्कृत के द्वारा ही भारत माता की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा, अखंडता तथा सांस्कृतिक एकता सुरक्षित रह सकती है, और यह संस्कृत भाषा समस्त भाषाओं में सबसे प्राचीन एवं श्रेष्ठ है। अतः ठीक ही कहा गया है कि देव भाषा यानी कि संस्कृत सभी भाषाओं में प्रधान, मधुर एवं दिव्य है। तो ये था आज हमारा संस्कृत भाषा या महत्व का चैप्टर, और ये हमने अनुवाद के साथ में, संदर्भ के साथ में पूरा कंप्लीट कर लिया है। इसके शब्दार्थ भी दिए गए, तो आपको भी ऐसे ही छोटे छोटे शब्दों के रूप में पढ़ के छोटे छोटे पैराग्राफ का अर्थ लिखना है, और ये अर्थ बहुत अच्छी तरह से आपको लिख लोगे। एक बार एक एक शब्द का अर्थ आप लिख लोगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा और याद रहेगा। चाहे उसके बाद कोई भी लाइन आ जाती है फिर भी आप इसका आंसर लिख सकते हैं। तो इसी के साथ बच्चों आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है। चैप्टर हमारा दी एंड हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में हम इससे जुड़े हुए जो भी प्रश्न उत्तर है वो लेकर फिर से हाजिर होते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।